दोस्तों, वो कहते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पारीक्षता यानी प्रोबेबिलिटी के वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप हमारे साथ लगे रहिए वीडियो के अंत तक और देखेंगे आप लोग सबसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख करके भागेंगे नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो होगा आपका इजी होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे, उससे क्वेश्चन हार्ड आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपके चालू कर रहे हैं पारीक्षता। तो आपके क्वेश्चन के पहले इसके कॉन्सेप्ट देंगे हम। क्वेश्चन के पहले क्या देंगे, कॉन्सेप्ट, पहले उसे समझना है। और आप लोग जानते भी होंगे तो आप लोग रुक कर रहिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक बात है, चलिए देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है कि पारीक्षता क्या होता है कि पारीक्षता निकालना हो, क्या निकालना हो, पारीक्षता निकालना हो आपको। तो क्या करना है, जो पूछा है माने घटना घटित, जिसमें घटना घटित हुआ है, घटना घटित परिमाण, घटित परिणाम की संख्या बाटा कुल परिणाम लगा देना है। भागिएगा मत, अभी भागिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन अभी 2 मिनट के बाद क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगा। और जो आपके इसमें 20 क्वेश्चन जो होगा, आप पूरा एकदम धांसू वीडियो है ये। ठीक है, तो पारीक्षता निकालना, पारीक्षता का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि घटना घटित परिणाम बटा कुल परिणाम। इसको पारीक्षता को बोलते हैं पीई इवेंट। बराबर क्या होता है यहाँ पर घटना घट, इसको पीई बोल सकते हैं हम, इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं, पीई बोल सकते हैं पारीक्षता। ठीक है, और एक और बात ध्यान देंगे आप लोग कि पारीक्षता के न्यूनतम मान कितना होता है 0 और अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है 0 और अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। एक और बात ध्यान देंगे सर जी, जिसका 0 होता है उसे बोलते हैं कौन, घटना। और निश्चित घटना का बोलते हैं अनिश्चित घटना बोलते हैं। ऐसी को बोलते हैं असंभव घटना, असंभव घटना बोलते हैं। और जिसका 1 होता है उसे बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं, निश्चित घटना। और इसी को बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं, संभव घटना। तो क्या हो गया कि पारीक्षता का मान सबसे कम कितना होगा, सबसे कम आपका कितना होगा 0 होगा, और सबसे अधिक कितना होगा, तो सबसे अधिक आपका 1 होगा। ये लिखा है आपका निश्चित लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पारीक्षता का मान जो होगा ना, सबसे कम 0 और सबसे अधिक कितना, सबसे अधिक 1। तो कहेगा बताइए कि निश्चित घटना का पारीक्षता कितना होता है, 1 होता है, और अनिश्चित कितना होता है, 0 होता है। और जब पूछेगा बताइए कि ऑप्शन देगा, चाहे देगा ऑप्शन, कहेगा इसमें कौन घटना हो सकता है, तो आप गौर कीजिएगा कि अगर 0 और 1 के बीच घुसल रहे ना, तब हो सकता है। और 0 के इधर गया उधर गया तो नहीं होगा। जैसे कोई बोल रहा है कि बताइए कोई घटना है जिसका पारीक्षता 2 होगा, तो कहना है कभी नहीं होगा, ये कभी 2 नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है ना, पीई का जो वैल्यू होता है, पीई का जो मान होता है पारीक्षता का, वो 1 से कम, मतलब 0 पॉइंट कुछ करके होता है, 0.5, 0.6, 0.3 और लास्ट कितना तक 1, और इधर कितना लास्ट 0 तक। इधर माइनस में नहीं होगा, जो आपके माइनस में जो ऑप्शन में देगा वही आपका पारीक्षता का मान नहीं होता है। ये बात आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, बताइए। आपको ये आ गया कि नहीं आ गया है, बताइए, कमेंट कर दीजिए पहले। ठीक है, तो निश्चित घटना की पारीक्षता कितना 1 और अनिश्चित घटना की पारीक्षता कितना 0 होता है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। और इस चीज को इस तरह लिखा जाता है सर जी, इस तरह जो पीई बराबर, पीई जो होता है लेस देन इक्वल कितना 1, ग्रेटर देन इक्वल कितना 0। ये बात आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन में देगा कि पी होता है और देगा ऑप्शन, तो आपका ऐसा होना चाहिए, तब क्या है आपका वो ऑप्शन सही है। तो बताइए क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, आ गया है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है। और पारीक्षता का मान कितना होता है, न्यूनतम 0 और अधिकतम कितना होता है 1 होता है। ठीक बात है। अब देखिए, अब आपका चल रहे हैं क्वेश्चन पर लेकर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। पहला क्वेश्चन आपका इजी होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होगा आपके लेवल के आएंगे। लेवल का आने का मतलब कि लेवल क्या होगा,
सिंपल 10वीं है तो सिंपल होगा, सिंपल क्वेश्चन में डाले हैं हम लोग, तो आप लोग उसे अच्छे से देखिए। और इसका पार्ट 1 वीडियो है 30 मिनट के आसपास है, इसमें 20 क्वेश्चन है। और पार्ट 2 जो वीडियो आएगा आपका कॉल आएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इंटर का आपका मैथ पढ़ना है और साइंस पढ़ना है तो उसका भी कमेंट कीजिए, इंटर का ही आप लोग का चालू होने वाला है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो चलिए देखिए आपका कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगा दिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंकने में 5 आने की प्रयत्न किया है। इतना आसान क्वेश्चन कंप्यूटर जी इतना आसान कहा दिया है पहले। अच्छा ये बात है, कंप्यूटर जी बोल रहे हैं ना कि पहले आसान दिया जा रहा है कि पहले सीख जाओ तब धीरे धीरे उसके बाद आगे जाएगा ना, तब आपको चढ़ाया जाएगा वहां पर ठेहा पे। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका कि एक पासे को एक बार फेंकने में 5 आने की प्रक्रिया। सर जी ये बात जान जाइए आप लोग, एक पासे में कहां तक होता है, 1 से लेकर कितना तक, 6 तक, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को एक बार उछाल जाएगी तो कितना आई, 6 को परिमाण आई कुल। 2 बार उछालेंगे तो कितना आएगा, 36 को आएगा। तो कितना होगा यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुल परिमाण कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5 कई बार है, एक बार। कुल कितना है 6, तो 1/6, 1/6 आंसर होगा इसका। ऑप्शन कर दिया है आपका 1/6 दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए अगला। तो अगला क्वेश्चन आपका यह है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाल जाता है तो इसे लाल रंग के रानी होने की प्रक्रिया बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ताश है तो ताश के पत्ता के बारे में पहले हम लोग को जानना जरूरी है। तो ताश के बारे में हम यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लेना है, जाकर एग्जाम में बता उसको सही करना है आंसर को। यहाँ खेलना नहीं है, जाकर ताश पीटना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है आपको। ये नहीं कि हाँ हम बता देंगे जाकर के वहां पर जाए गुलाम नाला पर धाला मारने लगा, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए समझते हैं क्या है इसका। पहले यहाँ पर देखना है कि ताश में कुल पत्ता कितना होता है, 52 पत्ता। कितना पत्ता, 52 पत्ता। ठीक है, इसमें रंग की बात करेंगे तो रंग कई गो होता है, 2 गो। एक होता है काला रंग का पत्ता, काला रंग का। ठीक है, काला रंग का पत्ता, काला पत्ता। एक होता है लाल पत्ता, लाल पत्ता। ध्यान दीजिएगा, काला पत्ता ये क्या होता है आपका, काला पत्ता होता है 26 गो बच गया, और ये 26 गो। यहां पर देखिए 26 गो होता है ना। इसको समझने के लिए आप लोग स्क्रीन पर हम दिए होंगे, देखिए स्क्रीन पर दे रहा होगा, ये आपका ये दे रहा है ना काला और लाल। तो यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, काला पत्ता में, काला रंग के पत्ता में 26 गो। अब इसमें होता है 13 गो। क्या होता है, 13 गो। 13 गो क्या क्या होता है, 13 गो होता है काला पान का होता है, पान होता है काला पान, काला पान। और 13 गो होता है कौन चीज आपका 13 गो होता है चिड़िया। चिड़िया क्या होता है आपका, चिड़िया होता है। चिड़िया भी किस रंग का होता है, काला रंग का होता है। ठीक है, चिड़िया भी कैसा होता है, काला रंग का होता है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये काला है पान है, और ये क्या है आपका काला चिड़िया है। ठीक है, तो ये आपका काला रंग का हो गया। और लाल पत्ता में कई गो, 2 गो। देखिए यहाँ पे लाल पत्ता में 2 गो, यहाँ पर 13 गो, यहाँ पर 13 गो यहाँ पर। अब इसमें ये क्या होता है 13 गो, 13 गो होता है लाल पान होता है, लाल पान आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये होता है आपका ईटा होता है, ईटा। तो ये दोनों रंग लाल होता है। ठीक है, दोनों का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसमें देखिए बोल रहा है क्वेश्चन आपके कि एक पत्ते को फेंटा गया है, इसमें से एक निकाल लेता है तो लाल रंग के रानी निकालिए। लाल रंग का रानी, रानी आने की प्रक्रिया, लाल रंग की रानी, रानी आने की प्रक्रिया, आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो रंगों में एगो रंग में एगो रानी होती है। काला पर में एगो रानी, चिड़िया में एगो रानी, लाल पर में एगो रानी, ईटा में एगो रानी। तो इस तरह से कुल कई गो रानी हो गई, 4 गो। यहाँ बोल रहा है लाल रंग की रानी कई गो। तो इसमें देखो ये लाल रंग का ये भी होता है, लाल रंग का भी होता है। तो इसमें एगो रानी, इसमें एगो रानी, कई गो रानी, 2 गो रानी। ठीक है, तो 2 गो रानी ऊपर हो जाएगा। कुल कितना है 52 गो। जब इसको भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 दूनी के 4 और 2 छके 12, 1/26। एक क्या आपको समझ में आया है। देखिए यहाँ पर लाल रंग कह रहा है ना, तो लाल रंग का रानी निकालना है। तो लाल रंग कई गो, इसमें एगो, इसमें एगो, कई गो, 2 गो। तो 2 गो हो सकती है रानी,
नीचे का कुल परिणाम होगा तो 52 से भाग करने कितना 1/26 आपका ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ती निकाला जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। ध्यान दीजिएगा, इक्का कहेगा ना, इक्का एक का माने एक कुल कई गो होता है 4 गो होता है, कुल कई गो होता है 4 गो। कुल कितना गड्डी में कितना पत्ता है 52 गो, इसमें भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा 1/13 दिहल है, 1/13 दिहल है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए, बढ़िया टिक दीजिए, सट्ठे पर मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी को, बिल्कुल राइट। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। आपको अबे हम बताएं कि घटना की परिक्ता कौन नहीं होता है, 0 से लेकर के 1 तक कोई घटना घटित हो सकता है, यानी लास्ट कहा 0 मतलब कुछ नहीं, तो कितना इसको क्या बोलते हैं, अभी आपको बताएं हम किसे बोलते हैं, असंभव, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता है। असंभव घटना की परिक्ता असंभव। इसी को बोलते हैं अनिश्चित बोलते हैं। सर जी आपका एग्जाम में जरूर पूछता है क्वेश्चन ये कि अनिश्चित घटना की परिक्ता कितना होगी तो 0 हो जाएगा, असंभव कितना होगा जो नहीं होगा। और जब कहेगा कि निश्चित कह देगा ना, निश्चित, चाहे कह देगा संभव, बात एक ही है, संभव। ठीक है, संभव, ये दोनों के घटना की परिक्ता कितना होगा आपका 1 हो रहा होगा। इस बात को अभी हम बताएं। अब बोल रहा है कि इसमें किस घटना की परिक्ता कौन नहीं हो सकती है, तो अगर 0 1 के बीच में आएगा तो क्या होगा, वो होगा। आज इधर फॉल करेगा उधर फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन दे है कितना 2/3, तो 2 में जब 3 से भाग करेंगे तो 1 को बार में नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 1 से पीछे है, मतलब ये होगा। माइनस है 15, तो जिसमें दिखाई देगा आपको माइनस वही नहीं होगा, पहले जिसमें दिखाई देगा आपको माइनस तो वही नहीं होगा। तो माइनस वाला आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसका नहीं होगा। अब 15% है ना, तो 15% है तो परसेंट का हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। जब इसको भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी तो 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है ना, तो वो तो हो सकता है। अब फिर 0.7% है तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100। तो देखिए ये भी होगा आपका, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि जब भाग करेंगे ना तो कितना आएगा, इसका भाग करेंगे तो आएगा आपका 0.15 आएगा, 1.5। इसको भाग करेंगे तो भी 0 से कम है, 0 से अधिक आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये होगा, लेकिन कौन नहीं होगा आपका 15 मैथ्स में नहीं हुआ, क्योंकि 15 तो मान हो ही नहीं सकता है कभी। 0 से और 1 के बीच तक रहता है घटना का परिक्ता, अभी आपको हम बताए हैं। तो मैथ्स 15 आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट होगा, इस परिक्ता के मान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार के है कि किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 है और क्या है 0.1 है, 0.2 है, यहाँ पर क्या है -7 है। जहां पर आपके माइनस लौकाई देगा ना वहीं आपका नहीं होगा, वहीं आपका नहीं होगा। जहां पर आपको क्या दिखाई देगा माइनस, वहीं आपका परिक्ता का मान नहीं होगा। क्या इस बात को आप समझ गए हैं? तो देखिए आपका -7 है, इसका आंसर परिक्ता का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि 0.2 क्या है होगा, क्योंकि 0 से अधिक 1 से कम है। 0.1 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन -7 कभी नहीं हो सकता है सर जी। इसका आंसर क्या होगा -7 होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी यदि घटना, यदि ई कोई घटना हो तो पीई, यहां पर दिया है पीई अब प्लस पीई डैश दिया है बाबू, कह रहा है किसके बराबर होगा, ये किसका, इसका मान किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। पीई मतलब घटना घटित हो गया, अब पी डैश मतलब घटना घटित नहीं हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, होना और नहीं होना का योग कितना होता है 1 के बराबर होता है। आपने देखिए ऑप्शन में दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया, तो एगो सिक्के है ये है, तो एगो सिक्का में क्या होगा एच होगा, और क्या होगा एच मतलब हेड और तेल। तो बोल रहा है चित, चित मतलब कितना हेड है ना, तो हेड कितना बार आएगा उछालेंगे तो एगो को उछालेंगे तो 1 बार आएगा हेड, तो 1। कुल कितना हो रहा है 2 गो, तो यहाँ 2 गो, तो ऑप्शन कितना होगा 1/2 आंसर दिया है इसका, तो बिल्कुल दिया है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग इसे टिक कर लेंगे। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दीजिए पहले ही हम,
तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देना है, फूक देना है, हवा से मुंह दिया जाए क्वेश्चन। ये फूक देने का मतलब क्या हो गया, इसको बना करके आ जाना है। तो क्वेश्चन है किसी असंभव घटना की प्रयोक्ता पीई, तो असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगा, क्या होगा मैंने बताए, तो क्या होगा, जीरो होगा, ना होगा जीरो होगा, जीरो टिक कर लो, बता दो क्या होगा, असंभव कितना होगा, जीरो होगा। ठीक बात है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किसी निश्चित घटना के प्रयोक्ता। देखिए मैं आपसे बोलते आ रहा हूं कि पूछेगा तो पूछेगा तो पूछेगा तो पूछेगा ही, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है, कितना होगा, एक होगा, कितना होगा, एक होगा। तो एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, आ गया है ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर जो क्वेश्चन लगाइए जल्दी। चलिए क्वेश्चन देखिए आ गया है, क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, प्रयोक्ता का मान अधिकतम कितना हो जाएगा, प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होगा। तो प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होगा सर जी, 1 होगा। और न्यूनतम मान कितना होगा, तो 0 होगा। और न्यूनतम मान जब 0 होगा तो वही क्या होगा, आपका असंभव होगा, वही अनिश्चित होगा। और जब अधिकतम मान 1 होगा तो वही आपका निश्चित होगा, वही क्या होगा, आपका संभव घटना होगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट करो, ठीक है। तो आप लोग बोल रहा है कि प्रयोक्ता का मान अधिकतम खूब बढ़ के कितना हुई, 1 हुई। खूब छोटकी कितना हुई, छोटकी 0, खूब छोटकी कितना हुई, 0 हुई। छोटकी कहने का समझ रहा है ना, छोटकी के चक्कर मत पड़ना, छोटकी मतलब 0 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के लिए प्रयोक्ता के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अभी पढ़ाई कर लो अभी, क्योंकि एग्जाम के समय 1 महीना बचल है, 1 महीना चाहेगा ना तो कुछ बहुत कुछ कर देगा। और उस समय तो बिहार बोर्ड में देख ही रहा है, डबल हो गया है क्वेश्चन, तो उसमें तो ऐसा ही पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी उस मेहनत करना है। क्वेश्चन में कोई ठीक नहीं है, कहीं तो क्वेश्चन टप कर दे तब, उससे में टप तो करेगा नहीं क्योंकि इस पर पढ़ाई हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सिक्के को एक बार उछाल जाता है, कितने बार, एक बार। तो शीर्ष आने की प्रयोक्ता मतलब कि हेड आने की प्रयोक्ता क्या होगा, वही होगा, पीछे करा दिए। आई सब क्वेश्चन देखा पूछले बा हो दे, बोर्ड मॉडल दिया है BM 2018 ए। तो ये सब देखना है, सब आपके क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सर जी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1/2, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 3 सिक्का 3 गो, 1 2 3 गो, 3 सिक्के को उछालने में अधिक से अधिक जीत आने की प्रयोक्ता। बाप रे, 3 सिक्का है, तो 3 गो सिक्का है यहाँ पर। तो एगो सिक्का में हेड, फिर पिछड़ा उलट के तेल, एहू में हेड, एहू में तेल, एहू में हेड, एहू में तेल। तो मान लो कि उछल जगह के, तो तीनों पर हेड आ गई, तीनों पर आ गई, हेड आ गई, इसको मिटा दे रहे हैं। तीनों पर हेड हेड हेड, ये भी तो हो सकता है तीनों पर तेल 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 आ जाओ। इहो तो हो सकेला कि एगो पर हेड, 2 गो पर तेल आ जाओ। इहो तो हो सकेला बाबू कि यहाँ पर 2 गो पर हेड, 1 पर तेल। ये भी हो सकता है कि 1 पर तेल, 2 गो पर हेड। ये भी हो सकता है कि 2 पर तेल, 1 पर हेड। कुल कई गो होगा, 1 2 3 4 5 6 गो नहीं, 8 गो होगा। चला देखो यहाँ पर, ये भी तो हो सकता है तेल हेड तेल, यहाँ पर हेड तेल हेड। कुल परिणाम हो जाएगा तुम्हारा, कुल जितना आएगा कुल हो गया, ये संभव इतना ही हो सकता है, 8 गो। अब बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितना आना चाहिए चित, यानी अधिक से अधिक एच आना चाहिए, चित मतलब हेड एगो आना चाहिए, कम से कम ना आओ तो वो ठीक बा। तो कई गो देखो यहाँ पर एगो एच आ रहा है, इसमें ना एगो, इसमें एगो, 2 गो, 3 गो हुआ कि नहीं। इसमें एगो एच है, उससे बोल रहा है कि अधिका आगे चाहिए तो मात्र एक ही आगे चाहिए अधिका, उसमें ओकरा बाद से अगला 2 गो ना आगे चाहिए। तो इसमें देखो 2 गो है, इसमें 2 गो है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 गो भी नहीं होगा, इसमें 2 गो भी नहीं होगा। अब बोल रहा है कि अधिक से अधिक एगो कम से कम कितना हो जाए, तो कम से कम मतलब तीनों में से ना, तो ये होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, इसमें कई गो परिणाम मिला तुम्हें, इसमें 1 2 3 4, 4 गो ऊपर है, कुल कितना है 8 गो नीचे। काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटा आपके 2 आएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।
तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी की अच्छी तरह से फेंट कर यादृच्छा पत्ते निकालने पर लाल रंग का बेगम होने के प्रयुक्त लाल रंग का बेगम। देखिए तो लाल रंग के बेगम कई गो होगा, दूगो होगा, ईटा वाला है वो लाल पान का, तो लाल रंग का बेगम दूगो आ कुल कितना 52 गो। काट पीट कर कितना आई, काट पीट कर कितना 1/26 का। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल्दी इसको टिक दीजिए। चलिए देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन किया है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक थैला में 3 काली और 4 लाल गोलियां है। एक थैला में कितना है, 3 गो काली है, 4 गो लाल गोलियां है। तो लाल गोली निकालने की प्रक्रिया सर जी, तो देखिए यहां पर ललकी कितना बिया, ललकी 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 है, लाली लाली 4 गो और बोल रहा है काली करके कई गो बिया, करके कई गो बिया 3 गो बिया, करके कई गो बिया 3 गो बिया। अब बोल रहा है क्या कि लाल गोली निकालने की प्रक्रिया, तो लाल कई गो है चला 4 गो और कुल कई गो हो गई 7 गो। तो आंसर कितना हो गई, कुल को कहां भरते हैं, नीचे भरते हैं, इसका नीचे। और जो पूछता है उसको ऊपर, जो पूछेगा उसको ऊपर और कुल जोड़ गांठ के नीचे। ठीक है, तो चलो आगे समझ में रहिए। 4/7 आंसर होगा इसका। आंसर दिया है कि नहीं, आंसर दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और इसी प्रकार से है। क्वेश्चन है कि एक थैला में 5 उजली और उजला, उजला कई गो है, उजला आपका कई गो है चला 5 गो है। और क्या बोल रहा है, लाल कई गो है, ललकी ही में अगली भी है कहा लाल, लाल कितना है इसमें 7 गोली है, गोली के बात बोल रहा है। तो लाल गोली के निकालने की प्रक्रिया, तो पहले निकाल लो कुल, कुल कितना हो गया 7 5 12 हो गई। तो लाल का निकालना है, लाल आने की प्रक्रिया तो क्या होगा, यहाँ डाल लो पी, पी मतलब लाल आने की प्रक्रिया। तो लाल कई गो है, जो इसमें पूछेगा ना उसको ऊपर और जो कुल होगा ना उसको नीचे। लाल पूछ रहा लाल कई गो भी है 7 गो और कुल कितना भी है 12 गो। तो आंसर कितना होगा 7/12 इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक थैला में 10 उजली गेंद है, उजली कई गो है, उजली आपका 10 गो है, उजली आपका 10 गो है। और बोल रहा है कि लाल गेंद जो है वो आपका 7 गो है। बोल रहा है नहीं, उजली गेंद आपका 10 गो है और आपका काली गेंद है, करकी बिया काली, काली गेंद है वो कितना है आपका 15 गो है, काली आपका 15 गो है। अब बोल कर रहा है सर जी, बोल रहा है कि उजली या काली गेंद, उजली या काली गोली निकालने की प्रक्रिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पी उजली हो खो चाहे या काली कौनो आने की प्रक्रिया। तो उजली चाहे काली, तो उजलियो आई या कालियो आई, तो दोनों कितना बा 15 गो। कुल नीचे का भराएगा, कुल भराएगा ना, तो यहाँ पर अच्छा ऊपर नीचे 15 का है भरे हैं, ऊपर 15 का है भरे। बोल रहा है कि उजली अच्छा है काली कौनो आ जाओ, तो उजली कई गो भैया 10 गो, काली को 15 गो, दोनों कितना हो 25 को ना होगी, सॉरी 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 25 को। अब नीचे का भरते हैं कुल परिणामों की संख्या, तो कितना होगा 25 को होगा। ये दोनों कटवा तो क्या हो जाए, ये दोनों एक हो जाएगी। ऑप्शन दिया है इसमें, तो ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी आपका कुल है आपका 1000 है। आप बोल रहा है कि इसमें 400 लड़के हैं। देखो चला 400 लड़के, लड़के क्या है, लड़के आपके 400 है, लड़के 400। ठीक है, अब शेष क्या है लड़की है, देख लो अब तुम ही बताओ लड़की कितना होगी। ये तो भाई गबड़ा गया काम, 400 कई को होगा 600 हो जाएगा, तो काम ही डबल डबल मार देगा सब। ये लड़के कितना 400 और लड़कियां कई हो जाएगी, तो लड़कियां कई हो जाएगी चला, लड़कियां गलती लिख दिए क्या, लड़कियां कई होगी चला बता दो। तो कुल कितना है 1000 जो है, 400 जब लड़के हो गए लो, 400 का हो गए लड़के हो गए लो, तो 1000 में 400 निकल गए, तो कितना हो गया 600 लड़की। देखो लड़की क्या है, अधिका है, कोई ऑफर मारा होगा। चलिए छोड़ो, उस शब्द नहीं है इसमें, आपको हंसाने के लिए बोल देते हैं।
तो ये लड़के कितना 400, लड़के करीब 600। आप बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी चुना जाता है तो उसमें लड़के होने की प्रायिकता, सर जी लड़का कई गो है, लड़का कितना है 400 है, कितना है 400। आप बोल रहा है कि इसका लड़के होने की प्रायिकता, लड़के होने की बोल रहा है ना, लड़के होने की प्रायिकता पी कर देंगे यहाँ पे, और ऊपर कितना होगा जो बोल रहा है उसको ऊपर, कुल कितना है 1000 नीचे यहाँ पे, इसे काट पीट कर दो, जीरो से जीरो गईल, गईल, आज 4/10 किसे कटी 2 से, 2 का 4, 2 5 10, कितना बच गया यहाँ पर 2/5। ये आपका आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑप्शन 2/5 दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। लड़की होने के बोल रहा है क्या, लड़के होने के ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा है हमको, ये आप लोग दिखाई दे रहा है साफ, यहाँ लड़कियां है यदि एक विद्यार्थी चुना जाता है तो उसमें लड़की होने की प्रायिकता पूछ रहा है। हम किसका निकाले हैं, लड़के का निकाले हैं। तो जब लड़की कह रहा है तो आप लड़की निकालिए, यहाँ पर लड़कियां का निकाल लो, लड़कियां की, तो लड़की कितना है 600 है, और कुल कितना है 1000 है, तो आप भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 से 2 सुन गई, और 2 3 6, 2 5 10, कितना होगा 3/5। वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, किस तरह से, नीचे 5 है ना, जब लड़के का दिया है और किसका निकालना है, लड़के का निकालना है, तो ये क्या करेंगे हम, नीचे के 5 भर देंगे, और ऊपर 2 है ना तो नीचे में से घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटे कितना बचेगा 3, तो ये किसका बन जाएगा, आपका लड़की का बन जाएगा। इस तरह भी निकल जाता है, ठीक है। आगे कि नहीं आगे बताओ, समझ में आया ना। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि 25 टिकट जिन पर आपका 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर लिखा है 1 2 3 4 ... 25 तक लिखा गया है, इसमें टिकट है ये, ठीक है। इसमें लिखा है तो बोल रहा है कि टिकट की संख्या का 3 या 5 से गुणज आने की प्रायिकता, 3 के गुणज या किससे गुणज, 5 से गुणज, 3 के गुणज आने की प्रायिकता किसका, 3 या 5 का गुणज। तो ध्यान दीजिएगा, 3 के पहाड़ा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 के 12, 3 5 15, और कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21, मतलब कि इसके अंदर 3 8 24 भी होगा, और 27 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि 27 25 से बाहर है, और टिकट कितना है 1 से लेकर कहां तक है 25 तक है। अब बोल रहा है 3 का गुणज, 1 2 3 4, यहाँ 9 है सर जी, 9 5 1 2, अच्छा से कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या हो गया, 3 का आ गया गुणज, 8 को ही, अब 5 गुणज कितना होगा इसमें, 5 10 15 और 20 होगा, और क्या होगा 25 भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 को ही, 6 7 8 9 10 11 12 13 गो, तो ऊपर कितना आ गया 13 आ गया, और कुल टिकट कई गो है 25 गो है, तो नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 13/25 हो जाएगा, ठीक है। किस तरह की है, बोल रहा है कि 3 का गुणज, 3 का गुणज कितना है आपका 3 6, इसके अंदर आया कि नहीं, ये भी इसका नंबर है कि नहीं, टिकट वाला है कि नहीं बताओ, है ना। तो ये आपका आ गया 3 24 तक आ गया, 3 वाला पढ़ा में, अब 5 के पढ़ा में 25 तक आ गया, तो इस सबको हम जोड़ लिए, ये जो गए उसको ऊपर भर दिए, तो कितना रहा था 13 गो आ रहा था, और कुल कितना है आपका 25 गो है, तो 25 से भाग कर देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है आपका 13/25, आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 2 ऐसी घटनाएं जो एक साथ घट नहीं सकती है, परस्पर क्या कहलाती है, तो वो परस्पर कहलाती है, याद रखिएगा अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती है वो परस्पर अपवर्जी कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या है कि एक पासे को फेंकने पर उसके 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की, तो 1 2 3 4 5 6 कोई बना रहा है एक बार, कुल कितना है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। इसमें कोई पूछेगा ना आने के नहीं, कोई ये को पूछेगा तो आपका 1/6 ही होता है, और आपका सिक्का में कितना होता है 1/2 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आज खत्म हुआ, आपको 20 को करा दिए हम, और आपका ये आपका 20 क्वेश्चन आज खत्म हो गया। और कल की वीडियो में हम आप लोगों को इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग इसका जितना क्वेश्चन है आप लोग इसका याद करके रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन से और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आसान से बन जाएंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आप लोगों को अच्छे से कंटेंट मैं ला करके देने की कोशिश करता हूं, और कॉमेडी के साथ मैं पढ़ाता हूं, जो आप जिसके वजह से लड़के क्या होते हैं उन लोगों को पढ़ने में मन अधिक लगता है और उनका क्लास बोरिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आप
हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।